Hey Seven Science, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें जानी थी न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। अब हम न्यूट्रलाइजेशन का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है वो पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रलाइजेशन का एक छोटा सा रिपीट मैं आपको कर देता हूँ। इफ़ एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस देन the ions get neutralized and converted into water and salt। एसिड में होता है H प्लस, बेस में होता है OH माइनस। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और वाटर में बन जाते हैं। जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसका क्या यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ये? सबसे पहले यूज़ है इसका इंडाइजेशन। ठीक है, इंडाइजेशन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो पार्ट होता है हमारे अंदर इस तरह का जे शेप स्ट्रक्चर, ये होता है हमारा स्टमक। इस स्टमक के अंदर एक जूस निकलता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट होता है इसका वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अंट संट खाना खाने से, गरम ठंडा खाना खाने से, चाय कॉफ़ी अचार मुरब्बे इस तरह का खाना खाने से, ज़्यादा गरम खाना खाने से कभी कभी क्या होता है, जो HCl का प्रोडक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और HCl हमारी बॉडी में ज़्यादा बनने लग जाता है। HCl एक एसिड है और जब एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है तो एसिड की अधिकता हो जाती है जिसको हम कहते हैं एसिडिटी। अब अगर ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होगा तो हमें हमारे स्टमक में ये जो जे शेप स्ट्रक्चर है हमारा आमाशय, उसके अंदर पेन फील होने लग जाता है, जलन महसूस होने लग जाती है, बर्निंग सेंसेशन। अब हम जानते हैं कि एसिड का एक दुश्मन है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला कौन है? बेस। तो हम क्या करते हैं, कुछ खास बेस प्रोडक्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं खा सकते, वो नुकसान करेगा। एक बेस है जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, उसका यूज़ करते हैं। वो ये जो एसिड बड़ा है हमारी बॉडी में, उसकी एक्सेसिव क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज करके सोल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देता है और हमें एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है। चले बुक में क्या लिखा है देखते हैं। स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू किल बैक्टीरिया। हमारा जो स्टमक होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कभी कभी स्टमक प्रोड्यूसेस मोर HCl देन रिक्वायर्ड। Production of more hydrochloric acid in stomach causes indigestion. This condition is called acidity. Can be painful and cause pain, burn, something in the stomach. जैसा मैंने आपको बताया था, इस समस्या से बचने के लिए to get rid of this, any antacid, antacid मतलब एसिड का एंटी, एसिड का दुश्मन, एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक वीक बेस है, वो लिया जाता है। वो एक्सेसिव क्वांटिटी में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सेकंड जो हमारा यूज़ है वो है एंट स्टिंग। एंट स्टिंग का मतलब होता है एंट का डंक। ये जो होती है बीज, एंट्स, स्पाइडर्स, इनके अंदर एक खास एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसका एक नाम और होता है मेथेनोइक एसिड। तो जब भी कोई डंक हमें लगता है या कोई इंसेक्ट हमें काटता है तो जिस जगह पे डंक लगा है या काटा गया है वहाँ से ये एसिड हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। अब एसिड हमारी बॉडी में अंदर आ गया है तो वो उस जगह पर, भाई एसिड को आप जानते हो, वो उस जगह पर बर्निंग सेंसेशन पैदा करता है। अब हम क्या करें? हम जानते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनते हैं। तो जिस जगह पर एसिड का प्रभाव है उस जगह पे अगर हम कोई बेस
अप्लाई करें तो वो एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा और जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इस तरह का मिलता है बाज़ार में। बेकिंग सोडा और जिंक कार्बोनेट उस एसिड को, मधुमक्खी या एंड के स्टिंग को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें आराम पहुंचता है। तीसरा जो हमारा यूज़ है वो है सॉइल ट्रीटमेंट। भाई मिट्टी का भी कोई ट्रीटमेंट होता है क्या? बिल्कुल होता है। कभी कभी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक बन जाती है। क्यों बन जाती है? ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और रॉन्ग मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। ज़्यादा केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या गलत तरीके से अगर कृषि की जाए तो मिट्टी या तो एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है। अब अगर मिट्टी ही एसिडिक और बेसिक हो गई है तो ये होने वाली जो नेक्स्ट फसल है उसको नुकसान पहुंचाती है और प्लांट्स उस फसल के प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते। अब हम क्या करें? या तो हमारी मिट्टी हो गई है एसिडिक या हमारी मिट्टी हो गई है बेसिक। अगर हमारी मिट्टी एसिडिक हो गई है तो हम उसके अंदर डालते हैं चूना, यानी कि स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये दोनों के दोनों बेसिक नेचर में होते हैं, दोनों के दोनों बेस हैं। तो अगर मिट्टी एसिडिक हो गई है तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एसिड है ये दोनों के दोनों बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो एसिडिक नेचर है सॉइल का वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर मिट्टी बेसिक हो गई है, अगर हमारी जो मिट्टी है वो बेसिक हो गई है तो हम क्या करें? तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। ऑर्गेनिक मैटर पेड़ पौधे वगैरह जो है उनसे बनाई गई खाद, मैन्योर। ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करता है और वो बेसिक नेचर जो है सोइल का उसकी एक्सेसनेस को कम कर देता है और मिट्टी आपकी न्यूट्रल हो जाती है। तो ये है सोइल ट्रीटमेंट। बुक के अंदर से आप पूरा का पूरा इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। एक और लास्ट है न्यूट्रलाइजेशन हमारे डेली लाइफ में। फैक्ट्री फैक्ट्री से जो निकलता है वेस्ट वो काफ़ी एसिडिक होता है, उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं। अगर ये एसिडिक वेस्ट इसी तरह से नदियों में या दूसरे वाटर बॉडीज़ के अंदर बहा दिया जाएगा तो जो एसिड है उस गंदगी के अंदर वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, ख़त्म कर देता है और वाटर को पोल्यूट कर देता है। तो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको ट्रीट किया जाता है पहले बेसिक सब्सटेंस से, ताकि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और उसके बाद ही फैक्ट्री के वेस्ट को वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है।